अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसला उठता है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नहीं। तो लिहाजा इस मसले में आइए हम कुरान मुक़द्दस में देखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह माइदे की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहीमतुल अनआम को हलाल किया। इसी तरीके से एक आयत करीमा सूरह इनाम के अंदर भी आती है, और यही इसी तरीके से आयत करीमा बहीमतुल अनाम के नाम से सूरह हज में भी आती है। बहीमतुल अनाम के बारे में मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं कि बहीमतुल अनाम वो जानवर हैं जिनका गोश्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हलाल किया। अब बहीमतुल अनाम के अंदर एक जानवर और भी आता है जिसको बकर कहा जाता है। बकर अरबी में गाय को कहते हैं। बुखारी और मुस्लिम के हदीस में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और असहाबे किराम और अहले बैत अतहार ने इसका गोश्त खाया और ज़िबा भी किया। तो लिहाजा अब मसला ये उठता है कि जामूस की कुर्बानी जायज़ है या नहीं। जामूस अरबी में भैंस को कहते हैं, और लिहाजा तमामी उलमा अहले सुन्नत, फुक़हा और उलमा का इस बात पर इजमा है जामूस यानी भैंस बकर यानी गाय में दाखिल है। और इसी तरीके से फतवा आलमगीरी के अंदर मिलता है 5वीं जिल्द में कि जामूस जो है वो नौए बकर में से है, यानी गाय की किस्म में से भैंस भी है। और इसी तरीके से इजमा से भी साबित है, और मुसन्नफ इब्न शैबा के अंदर सही सनद के साथ हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मिलता है कि आप फरमाते हैं कि गाय के अंदर भैंस भी शामिल है, उसकी भी कुर्बानी हो सकती है, उसका भी गोश्त हम खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने क्यों नहीं करा? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी कुर्बानी क्यों नहीं करी? भैंस की कुर्बानी क्यों नहीं करी? तो इसके बारे में ये जवाब दिया जाता है कि आपके ज़माने में जामूस यानी भैंस मौजूद ही नहीं थी, तो आप कुर्बानी कैसे करते हैं? तो ये मसला मिलता है। और भैंस के हराम होने के लिए या उसकी कुर्बानी ना होने के लिए कोई ऐसी दलील भी नहीं मिलती है। अगर आप मुस्लिम शरीफ के अंदर किताब उस्सैद व ज़बाए के अंदर देखते हैं तो एक हदीस करीमा मिलती है कि कुल्लू ज़ी नाबिन मिनस सिबाई व अक्लहु हराम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो जानवर जिसके 2 आगे के दांत नुकीले हों, यानी जो शिकारी जानवर हैं, वो हमारे लिए हराम है। तो लिहाजा गाय हो या भैंस हो, उसके अंदर इस तरीके की कोई अलामत नहीं मिलती है जिसकी वजह से इसका गोश्त हम सब के लिए हलाल है और हम इसकी कुर्बानी कर सकते हैं और हम अपनी सुन्नत को भी अदा कर सकते हैं। और लिहाजा जो लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, भैंस की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, तो लिहाजा वो लोग गलती पर हैं, उनको अपनी गलती को मान लेना चाहिए और सही मसला देखना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।